घोर अमावस्या की रात थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव के किनारे बने पुराने घर में राघव, उसकी पत्नी कविता और उसकी मां सावित्री और उनकी छोटी बेटी पीहू रहते थे। अचानक घर के मुख्य दरवाजे पर किसी ने 3 बार जोर से दस्तक दी। राघव घबराकर उठ बैठा। आखिर गाइस, आपको क्या लगता है कौन था जो इतनी रात को दरवाजे पर खड़ा था? क्या वो कोई ऐसा शख्स था जिससे राघव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। वो धीरे और डरे हुए स्वर में बोला, इतनी आधी रात को हमारे दरवाजे पर कौन हो सकता है? इस समय तो पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद रहता है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि बाहर कोई इंसान खड़ा है या फिर कोई ऐसी परछाई जिसके बारे में दादी बचपन में डरावनी कहानियां सुनाया करती थीं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई है कि ऐसा लग रहा है जैसे अभी सीने से बाहर निकल जाएगी। जाने क्यों बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि दरवाजे के उस पार कोई ऐसी ताकत खड़ी है जो सिर्फ हमें देख नहीं रही बल्कि कई सालों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। अगर बाहर कोई मदद मांगने वाला इंसान हुआ तो दरवाज़ा न खोलना भी पाप होगा, लेकिन अगर बाहर कोई बुरी आत्मा हुई जिसने इंसान का रूप धारण कर रखा हो तो एक बार दरवाज़ा खुलते ही वो इस घर में हमेशा के लिए प्रवेश कर जाएगी। मुझे ये भी अजीब लग रहा है कि दस्तक की आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही है, लेकिन बाहर किसी के चलने की आहट तक नहीं आ रही। ऐसा लगता है जैसे कोई ज़मीन पर खड़ा ही नहीं है बल्कि हवा में खड़े होकर हमारे दरवाजे को खटखटा रहा है। हे ऊपर वाले, हमारी रक्षा कर। क्योंकि आज की रात मुझे बिल्कुल भी साधारण नहीं लग रही। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस दरवाजे के दूसरी तरफ हमारी किस्मत, हमारा भविष्य और शायद हमारी मौत हमारा इंतजार कर रही है। कविता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कविता बोली, भगवान के लिए दरवाजा मत खोलो। मेरा दिल बहुत जोर से घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर खड़ा कोई हमें बुला नहीं रहा बल्कि हमारे घर के अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। मुझे जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आज की रात हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। देखो, मेरी बाईं आंख लगातार भड़क रही है और मेरे पूरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनजानी और बेहद खतरनाक शक्ति इस घर के चारों ओर घूम रही हो और सही मौके का इंतजार कर रही हो। मुझे हर पल ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई हमें अंधेरे में खड़े होकर देख रहा है, हमारी हर सांस गिन रहा है और हमारे डर का आनंद ले रहा है। मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा भय कभी महसूस नहीं किया। अगर बाहर कोई इंसान होता तो वो अपना नाम लेकर आवाज देता, लेकिन बाहर तो केवल सन्नाटा है। ठंडी हवाओं की डरावनी आवाज है और बार बार हो रही रहस्यमयी दस्तक है। आज जरा सी भी गलती हमारे पूरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट बनकर टूट सकती है। मुझे विश्वास है कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ कोई ऐसी चीज खड़ी है जो इंसान नहीं है, और अगर हमने एक बार भी दरवाजा खोल दिया तो शायद वो हमारे घर के साथ साथ हमारी किस्मत के अंदर भी हमेशा के लिए प्रवेश कर जाएगी। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे पर होने वाली दस्तक पूरी तरह बंद हो गई। पूरे घर में ऐसा भयावह सन्नाटा छा गया कि सभी लोगों की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगी और बहुत हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी खोली। जैसे ही उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला, उसकी नजर बाहर गई। बाहर कोई इंसान खड़ा नहीं था, लेकिन दरवाजे के ठीक बाहर जमीन पर गाढ़े लाल रंग का सिंदूर चारों ओर बिखरा हुआ था। मां की आंखें डर से फैल गईं। हे भगवान, ये वही सिंदूर के छाप हैं जिनके बारे में मेरे बाबा बचपन से हमें डरावनी कहानियों में बताया करते थे। जब किसी चुड़ैल की अधूरी, क्रोधित और प्रतिशोध से भरी आत्मा किसी परिवार को अपना शिकार बनाना चाहती है, तब वह सबसे पहले उनके घर के दरवाजे, दीवारों या आंगन में अपने सिंदूर से सने
हाथों के निशान छोड़ती है। ये साधारण निशान नहीं होते, बल्कि उस भयानक आत्मा की चेतावनी होते हैं कि अब उसने इस घर को अपना ठिकाना बना लिया है। अगर समय रहते इन सिंदूर के छापों का रहस्य नहीं समझा गया, उनका सही उपाय नहीं किया गया और उस आत्मा को शांत करने का रास्ता नहीं खोजा गया, तो धीरे धीरे उसका काला साया पूरे परिवार पर छा जाता है। पहले घर के लोगों को अजीब अजीब परछाइयाँ दिखाई देने लगती हैं। फिर रात के सन्नाटे में किसी औरत के रोने और हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसके बाद घर में लगातार अशुभ घटनाएं होने लगती हैं। परिवार के सदस्य बिना वजह बीमार पड़ने लगते हैं। छोटे बच्चे डरावने सपने देखकर चीखते हुए उठ जाते हैं और घर की सुख शांति हमेशा के लिए खत्म होने लगती है। मेरे बाबा कहा करते थे कि जिस घर पर चुड़ैल के सिंदूर के छाप लग जाए, वहाँ हर गुजरती रात पिछले दिन से कहीं ज़्यादा डरावनी और जानलेवा बन जाती है। अगर अमावस्या आने से पहले उस आत्मा के अधूरे रहस्य का पता न लगाया जाए, तो वह चुड़ैल उस परिवार के किसी एक सदस्य को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है और उसके बाद उस घर में सिर्फ डर, मातम और मौत का सन्नाटा ही बचता है। राघव डर और घबराहट से कांपती हुई आवाज में बोला, लेकिन हमारा किसी से क्या दुश्मनी है? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर कोई आत्मा हमारे ही घर क्यों चुन रही है? आखिर इन सिंदूर के निशानों के पीछे कौन सा ऐसा राज छिपा हुआ है जिसे हम आज तक नहीं जानते? कहीं ये हमारे पूर्वजों की किसी पुराने पाप की सज़ा तो नहीं, जिसका बोझ अब हमारे परिवार को उठाना पड़ रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई अनदेखी ताकत कई वर्षों से हमारे इस घर पर नज़र रखे हुए है और आज उसने अपने आने का संकेत दे दिया है। अगर सच में कोई श्राप हमारे परिवार का पीछा कर रहा है, तो हमें अभी उसी समय उसका कारण जानना होगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपनी मासूम बेटी की जान किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाल सकता। मेरे को लगता है मुझे इसका सच जानना ही पड़ेगा, जिसकी इतनी भयानक सज़ा आज हमारी पूरी पीढ़ी पर मिलने वाली है। उसका राज आज पक्का पर्दाफाश होगा। अगर इस रहस्य का समाधान नहीं मिला, तो मुझे डर है कि आने वाली हर रात हमारे परिवार के लिए मौत का नया संदेश लेकर आएगी और शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तभी उसकी बूढ़ी माँ उससे बोली, कुछ राज सिर्फ ऐसे होते हैं जिनका जिक्र सिर्फ किताबों में किया जाता है। उसका जिक्र पीढ़ी के सामने नहीं किया जाता, वरना वो पीढ़ी उसका सामना कैसे करेगी? तभी अचानक किसी औरत की हंसने की आवाज़ आई और औरत की हंसी बहुत भयानक थी। खैर, कैसे तैसे करके सुबह होती है। पीहू चुपचाप घर में बाहर आती है और उस सिंदूर पर अपना हाथ फेरने लगती है। कविता घबराकर दौड़ी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, पीहू, तुरंत पीछे हट जाओ। उन निशानों को हाथ भी मत लगाना। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कोई साधारण सिंदूर नहीं है। अगर इसके पीछे कोई बुरी शक्ति हुई तो वो तुम्हें अपना शिकार बना लेगी। बेटा, मेरी बात मानो, तुरंत मेरे पास वापस आ जाओ। देखो बेटा, तुम्हारे हाथ जैसे ही उस सिंदूर को छू रहे हैं, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है। तुम्हें पता नहीं है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे तुम्हें अपनी तरफ खींच रही हो, ऐसा एहसास हो रहा है मुझे। तुम्हारी आंखों की चमक देखो कैसी बदलती जा रही है, जिसे देखकर मैं और भी घबरा रही हूँ। जैसे जैसे इन लाल निशानों के अंदर किसी अधूरी आत्मा का श्राप छुपा हो, जो किसी मासूम बच्चे का इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने इस भयानक ताकत के हवाले नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को पूरी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगी। आओ बेटा, मेरे पास आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ लो और बिना पीछे देखे घर के अंदर चलो। चलो, चाहे बाहर कोई भी हो, कितनी भी डरावनी आवाजें क्यों ना आए, तुम इन निशानों की तरफ एक भी कदम आगे नहीं बढ़ोगी। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी इन सिंदूर के छापों को छूता है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और मैं अपनी बेटी को इस भयानक श्राप का हिस्सा तो कभी भी नहीं बनने दूंगी। पीहू अजीब और धीमी आवाज में बोली, माँ, ये सिंदूर मेरा है, वो मुझे लेने आएगी।
उसने कहा है कि मैं उसकी बेटी हूँ। उसने यह भी कहा है कि आज रात जब चांद पूरी तरह गायब हो जाएगा तब वह मुझे अपने साथ उस दुनिया में ले जाएगी जहाँ से कोई इंसान कभी वापस नहीं आया है। उसने मेरे कानों में धीरे से कहा है कि इस घर के हर इंसान का नाम उसे पता है। उसने कहा है कि तुम लोग मुझे उससे ज़्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रख पाओगे क्योंकि मेरा असली घर उसके साथ है। वहाँ बार बार मुझे अपने पास बुलाने आएगी और कहती है कि उसके हाथ का यह सिंदूर कोई साधारण सिंदूर नहीं है बल्कि उसकी अधूरी जिंदगी, उसके टूटे हुए स्वाद और उसके भयानक शराब का आखिरी निशानी है। उसने मुझे ये भी बताया है कि जैसे जैसे ये सिंदूर मेरे हाथों और माथे पर लगेगा वैसे वैसे मैं उसकी जैसी बनती जाऊंगी। माँ, मुझे उसकी ठंडी सांसें अपने कानों के पास महसूस हो रही हैं। रात होते ही वह मेरा नाम लेकर बुलाती है। वह कहती है कि अगर मैं उसके साथ अपनी मर्जी से नहीं गई तो वह इस घर के सदस्यों को एक एक करके अपने श्राप का शिकार बना लेगी। इसीलिए मैं अपने घर के सभी सदस्यों को बचाने के लिए उसकी बात मानती हूँ और अगर मैंने उसकी ये बात ना मानी तो शायद वो एक एक करके सबको मार डालेगी। इसीलिए मम्मी, मुझे उससे दूर मत करो। जैसे ही पीहू की बात सबने सुनी, पूरे परिवार का डर के मारे माहौल खराब हो गया। राघव गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरि नारायण बाबा के पास पहुंचा और उसने बाबा को ये सारी बात बताई। बाबा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा, आज से लगभग 25 साल पहले इसी गांव में एक नवविवाहित दुल्हन की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी मांग का सिंदूर उसके खून से मिलाया गया था और उसकी आत्मा न्याय की तलाश में भटकती रह गई। तब से हर अमावस्या की रात वह अपने सिंदूर के साथ हाथों के निशान उन घरों पर छोड़ती है जिनसे उसका कोई पुराना संबंध होता है। उसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह पूरे परिवार को अपने साथ ले जाती है। लेकिन बेटा, उसकी कहानी केवल मौत पर ख़त्म नहीं होती बल्कि उसी रात से इस पूरे गांव की बर्बादी की शुरुआत हुई थी। कहते हैं कि जिस रात उसकी हत्या हुई उस रात पूरे गांव में बहुत तेज आंधी और बारिश हुई और गांव के हर घर के दरवाजे पर लाल सिंदूर के हाथों के निशान दिखाई देने लगे। उस दिन से लेकर आज तक जिसने भी उन निशानों को मिटाने की कोशिश की है उसकी मौत बेहद रहस्यमय और दर्दनाक तरीके से हुई है। किसी की लाश कुएं में मिली, कोई जंगलों में पागलों की तरह भटकता मिला तो कोई बिना किसी वजह के रातों रात गायब हो गया और कोई तो तालाब में ऐसी भटकती हुई लाश की तरह पड़ा हुआ था जैसे किसी ने उसे देखा ही ना हो। तो कोई बिना वजह रातों रात ऐसे कैसे गायब हो सकता है? तुम्हें ये बात माननी होगी और इसको बड़ी सावधानी से समझना होगा। उसकी आंखों में केवल बदले की आग है और उसकी मांग का सिंदूर आज भी उसी तरह ताज़ा दिखाई देता है जैसे उसकी हत्या अभी अभी हुई हो। जब भी किसी के दरवाजे, आंगन या दीवार के पर सिंदूर के हाथों के छाप दिखाई देते हैं, समझ लो कि उस परिवार की खुशियों पर मौत की परछाई मंडराने लगी है। उस चुड़ैल से बचना लगभग नामुमकिन माना जाता है क्योंकि वह केवल शरीर पर नहीं बल्कि इंसान की आत्मा, उसके भाग्य और उसके पूरे वंश पर अपना श्राप छोड़ जाती है। इसीलिए बेटा, अगर तुझे अपना घर बचाना है तो तुझे उस चुड़ैल के श्राप से मुक्त होना पड़ेगा। इतनी बात जो मैं जानता था वो मैंने तेरे को अपने सामने सच सच बता दी। आगे का तुझे देखना होगा। राघव डर, बेबसी और दृढ़ संकल्प के साथ बोलता है, अगर ये सब सच है तो मुझे बताइए बाबा, मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं? चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं अपनी पत्नी, बेटी और माँ को उस चुड़ैल का शिकार नहीं बनने दूंगा। अगर इस अभिशाप को ख़त्म करने का कोई भी मुझे
किसी न किसी तरीके से राज पता चल गया तो उस चुड़ैल का अंत निश्चित है, चाहे उसके लिए मुझे कठिन से कठिन चौखट पर जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। मैं अपनी आंखों के सामने अपनों को डर डर कर मरते नहीं देख सकता। पिछले 2 दिनों से मेरे घर का हर कोना किसी अनजानी परछाई से भरा हुआ महसूस होता है। मेरी छोटी बेटी की मासूम हंसी डर में बदल चुकी है। मेरी पत्नी की आंखों से हर पल आंसू बह रहे हैं और मेरी बूढ़ी माँ हर सांस के साथ सलामती की भीख मांग रही है। बाबा, अगर इस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे अपनी खुशियाँ, अपना घर, अपनी दौलत, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं बिना किसी डर के ये सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। लेकिन ऊपर वाले के लिए मुझे इतना असहाय मत कर रहने दीजिए। मुझे कोई उपाय बताइए, कोई रहस्य जिससे मैं उस चुड़ैल का हमेशा के लिए अंत कर सकूं और अपने परिवार को इस भयानक मौत के साए से बचा सकूं। कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए बाबा। आप ही मेरा आखिरी सहारा है जो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं और किसी के सामने नहीं जा सकता। लेकिन क्या करें, बाबा पे इस बात का कोई समाधान नहीं था तो वह राघव को सिर्फ इतना ही कहते हैं कि उनके पास ऐसा कोई समाधान नहीं है जिससे तुम इस चुड़ैल के श्राप से मुक्त हो सको। रात होते ही कविता रसोई में पानी लेने गई। जैसे ही वह रसोई में गई उसने देखा कि शीशे में से खून टपक रहा है और उसके बाद उसने देखा कि उसके पीछे लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। वो देखने में बहुत ही डरावनी दिख रही थी। तभी वह औरत उससे बोली, तुम इस घर की बहू हो, लेकिन इस घर पर पहला अधिकार मेरा है। मेरे सिंदूर की लाज इस परिवार ने नहीं रखी। अब मैं अपना सिंदूर वापस लेने आई हूँ। जब तक मेरी अधूरी शादी पूरी नहीं होगी तब तक इस घर की कोई भी सुहागन अपने माथे पर सिंदूर नहीं सजा पाएगी। जिस दिन मेरी मांग का सिंदूर मेरे खून से मिट्टी में मिल गया था उसी दिन मैंने इस पूरे खानदान को श्राप दे दिया था। उस रात मेरे सपने, मेरी सुहाग, मेरी खुशियाँ और मेरा भविष्य सब कुछ छीन लिया था इस परिवार ने। मैं घंटों तक दुल्हन के जोड़े में अपने पति का इंतज़ार करती रही, लेकिन मेरे हिस्से में 7 फेरे नहीं बल्कि मौत आई। मेरी चीखें इस हवेली की दीवारों में आज भी कैद हैं और हर दीवार, हर पत्थर सिर्फ मेरे दर्द की कहानी सुनाता है। अब मैं चैन से नहीं बैठूंगी जब तक इस परिवार का वह हर इंसान जिसने मेरे साथ हुए अन्याय का सच छिपाया है, उस पाप का बोझ अपने खून में लेकर जिंदा है, तब तक मैं वापस जाने वाली नहीं हूँ। याद रखना, हर अमावस्या की रात इस घर में किसी न किसी की सांसें हमेशा के लिए ज़रूर थम जाएंगी। कविता ये सब सुनकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसका पूरा शरीर डर की वजह से कपकपी छूट रही थी। वह उस चुड़ैल से बोली, हे ऊपर वाले, अगर हमने यहाँ हमारे पूर्वजों ने ऐसा कोई पाप किया है जिसकी सजा आज हमें मिल रही है तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे पति, मेरी बेटी और मेरी सासू माँ की जान बख्श दीजिए। तभी अचानक कैसे तैसे कर रात के 12 बजे तभी घर का गेट अपने आप खुलने लगा और उसमें से चुड़ैल आई और उसके चलते चलते पैर के छापे बन रहे थे। वो राघव से बोली, आज तो मैं केवल अपना आगमन बताने आई हूँ, लेकिन अगली अमावस्या की रात इस घर का पहला सदस्य मेरे साथ जाएगा। चाहे तुम कितनी भी तांत्रिक बुला लो, कितनी भी जगह चक्कर लगा लो, मेरे सिंदूर का छाप जिस घर पर लग जाए वो परिवार को कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब अपने आखिरी सुख के दिन गिनना शुरू कर दे, क्योंकि मौत ने तेरे घर का रास्ता ढूंढ लिया है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या राघव का परिवार उस चुड़ैल के साए से बच पाएगा? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।